एक आदमी ने एक फायर फिनिक्स को पकड़ लिया था और सोचा कि उससे राजा को गिफ्ट करेगा, लेकिन फिनिक्स ने बड़ा ही बेचारा सा चेहरा बनाया और आदमी से गुहार लगाई कि मुझे छोड़ दो। उसी वक्त उसकी एक तपती हुई आंसू की बूंद जमीन पे गिरी। इतनी गर्म थी कि आदमी के जूते तक जल गए, पर आदमी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत फिनिक्स को बंधन से आजाद कर दिया। जैसे ही आजाद हुआ, फिनिक्स ने पूरी बॉडी में आग जला दी और एक नजर में उस आदमी की तरफ देखा, शुक्रिया के साथ। फिर उसने अपने जलती हुई पंख खोली और आसमान में उड़ गया। जाते जाते उसने एक जलती हुई पर छोड़ दी और वादा किया, जब भी तुम मुश्किल में होगे इस पर को इस्तेमाल करके मुझे बुला लेना। लेकिन जब आदमी राजा के पास गया बिना फिनिक्स के, राजा ने उसे सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया। आदमी ने तुरंत वो फिनिक्स का पर निकाला ताकि साबित कर सके कि वो सच कह रहा है, पर जैसे ही उसने पर निकाला वो एक नॉर्मल मुर्गी का पर बन गया। राजा समझा उसके साथ मजाक किया जा रहा है और तुरंत फांसी का हुक्म दे दिया। लेकिन जैसे ही आदमी को मार दिया जाने वाला था, वो पर अचानक जल उठा। आसमान से एक आग का साया आया, लोग देख ही रहे थे। फिनिक्स वापस आ गया था, उसने पूरे किंगडम को रोशनी से भर दिया। सब समझ गए कि आदमी सच बोल रहा था। राजा को मजबूरन यू से इनाम और पड़वी देनी पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर राजा अब भी उससे नफरत करता था। और तभी राजा ने एक नया चाल चली। उसने जैक को एक असंभव काम दिया, बर्फ की राजकुमारी को स्नो माउंटेन से ले आओ ताकि राजा उसे शादी कर सके। जैक एक आम किसान जो बस अपना जीवन शांति से जी रहा था। एक रात उसके खेत के पास एक व्हाइट हॉर्स रिवर में गिर गया। हॉर्स डूब रहा था। जैक ने तुरंत एक रस्सी ली और विंडमिल से बांधकर उससे बचाया। हॉर्स ने निकालते ही जोर से चीखा और उसके शरीर से एक नीला रोशनी निकली और वो चला गया। अगली सुबह जैक देखता है कि उसके स्टेबल में दो शाइनी हॉर्सेस और एक बोलो वाला गायंट गधा है। वो गधा वही व्हाइट हॉर्स था जो अब उसका कर्ज चुकाने आया था। गधा कहता है, चलो जैक टाउन चलते हैं, इन दोनों हॉर्सेस को बेचकर तुम्हारी जिंदगी बदलते हैं। जैक गधे पर बैठता है और वो रॉकेट से भी फास्ट स्पीड में उड़ जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते पे याद आता है हॉर्सेस तो घर पे ही रह गए। तो गधा एक गहरी सांस लेता है और एक एंशिएंट जादू का मंत्र बोलता है और दोनों हॉर्सेस तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स की एपिक स्टोरी है और ये तो बस पहला पार्ट था।